वेलकम बच्चों, कैसे आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं संगीता फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ साइंस एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। हमारी न्यू सीरीज आईसीसी स्टार्ट हो रही है, जहां पर मैथ साइंस एसएसटी के सभी वीडियोस मिलेंगे आपको एब्सोल्युटली फ्री एट learnohub.com। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीसी क्लास 7। टॉपिक हमारा है द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं द अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, इसके पहले भी आप लोगों ने सिविलाइजेशन पढ़ी। वो सारी सिविलाइजेशन और इस सिविलाइजेशन में क्या अंतर है, वो आपकी जो थी वो आपकी रिवर वैली सिविलाइजेशन थी, और ये क्या है, ये वैदिक सिविलाइजेशन है। ओके, चलिए इस तरीके से ये अलग है। अब वैदिक सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है, अब यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन की हम बात कर रहे हैं तो ये आपका हो गया वैदिक सिविलाइजेशन। ये भी 2 पार्ट से बटा है। ठीक है, पहला क्या है, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, एंड सेकेंड आपका जो है वो क्या है, लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, कि जहाँ से वैदिक सिविलाइजेशन जो है वो स्टार्ट हुई होगी वो आपका अर्ली आ गया, फिर उसका डेवलपमेंट हुआ वो लेटर में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग डिस्कस क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन। नेक्स्ट चैप्टर जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ पर हम लेटर वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स हैं। सबसे पहले बात करेंगे द आर्यंस। आर्यंस क्या है या फिर कौन है, कहाँ से आए थे या फिर कहाँ रहते थे, ठीक है, या फिर यहीं रहते थे, कहीं और चले गए या कहीं और से यहाँ आए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है वैदिक लिटरेचर। हर किसी का अपना एक लिटरेचर होता है। ठीक है, तो यहाँ जब वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो वैदिक लिटरेचर जानना भी ज़रूरी है कि उनका लिटरेचर जो था वो क्या था, कौन सी चीज़ें उसमें आती थी, किस तरीके का था, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सोसाइटी थी तो पॉलिटिकल वे में वो किस तरीके से बटी हुई थी या फिर किस तरीके से ऑर्गेनाइज थी, ये यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में देखेंगे सोसाइटी, लोगों का डिवीज़न था या नहीं था तो किस तरीके से था, उनका फूड क्या था, उनका रिलीजन क्या था, ठीक है, किनकी वो लोग वर्शिप वगैरह करते थे, उनकी ड्रेसेस कैसी होती थी, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका आता है इकोनॉमिक लाइफ। अब देखिए, लोग रह रहे हैं तो कुछ ना कुछ लाइवलीहुड होगा उनका। ठीक है, तो अब ये लाइवलीहुड क्या था, उनकी जीविका क्या थी, उसके लिए इकॉनमी जो है कैसे आती थी, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि उनकी इकोनॉमिक लाइफ किस तरीके की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं द वैदिक सिविलाइजेशन। ठीक है, द वैदिक सिविलाइजेशन, ये सिविलाइजेशन किसके द्वारा फ्लरिश हुई, देखा जाए तो आर्यंस के द्वारा। अभी आर्यंस कौन थे, कुछ याद आ रहा है? जब हम लोगों ने लास्ट चैप्टर नहीं, लास्ट टू लास्ट था, ठीक है, जब हम लोगों ने हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कस किया था तो उस चैप्टर में हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन होने के कई रीज़न थे, जिसमें से एक रीज़न ये भी था कि आर्यंस या कुछ ऐसे ही हो सकता है कुछ और लोग आए हों और उन्होंने सिविलाइजेशन का अंत कर दिया, यहाँ के लोगों का अंत कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसका टाइम पीरियड क्या था, देखिए ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। ठीक है, क्या टाइम पीरियड था, 2500 BCE। ठीक है, यहाँ फ्लरिश होती है और इसके डिक्लाइन होने का जो टाइम था वो था 1500 BCE। ठीक है, तो हम देखते हैं हड़प्पन सिविलाइजेशन जो थी 1500 के अराउंड वो धीरे धीरे क्या थी, डिक्लाइन होने लग गई थी। ठीक है, यही से हम शुरुआत देखते हैं किसकी, जो आपकी वैदिक सिविलाइजेशन है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इसी टाइम में अराउंड 1500 BCE, ठीक है, अराउंड 1500 BCE कुछ लोग जो थे, ठीक है, सेंट्रल एशिया जो था वहां से कुछ लोग इंडिया की तरफ आए। ठीक है, अच्छा, जो ग्रुप था उसमें लोग जो थे अपने दासाज एंड दस्यूज के साथ, ठीक है, दासाज एंड दस्यूज आप समझ रहे हैं, स्लेव कह सकते हैं, उन सब के साथ वो लोग इधर की तरफ आए। हो सकता है वो जहाँ रहते थे, देखिए हिस्ट्री में क्या है, हर चीज जो है एक कह सकते हैं कि एक अंदाज पे मानी जाती है। ठीक है, कुछ जो एविडेंस मिलते हैं वो साथ ही साथ कुछ चीज़ें जो है वो अंदाजे लगाए जाते हैं। तो ऐसा भी माना जाता है कि हो सकता है कुछ लोग जो थे सेंट्रल एशिया में रहते थे, वहाँ किसी के साथ उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जिसकी वजह से लोग जो थे वो मूव करके इधर आ गए। अब जब इधर आए वो और फिर यहीं पर वो बस गए, खाली जगह उनको मिली, ये चीज़ें सही दिखी और उस जगह से हटे यहाँ आ गए। इसके अलावा कुछ हिस्टोरियंस जो हैं वो ये भी मानते हैं, ठीक है, कुछ हिस्टोरियंस क्या मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस ये भी मानते हैं कि सेंट्रल एशिया में जहाँ पर ये जो आर्यन से रहते थे, ठीक है, तो
वहां पर क्या था कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होने लगी। जब पॉपुलेशन ज्यादा होने लगी तो जाहिर सी बात है लोगों के रहने के लिए भी प्रॉब्लम होने लगी और साथ ही साथ रिसोर्सेज जो हैं वो भी कम पड़ने लगते हैं। तो इसी वजह से कुछ लोग जो हैं वो इधर की तरफ आए, इंडिया की तरफ आए। ठीक है, क्यों, किस चीज के लिए? शेल्टर के लिए। उनको नई जगह चाहिए थी रहने के लिए, तो शेल्टर, न्यू शेल्टर के लिए वो लोग इधर आए। ठीक है, वही कहे गए इंडो आर्यंस। जो लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर 1500 BCE के दौरान इंडिया की तरफ आए उन्हें ही कहा गया इंडो आर्यन। ठीक है, और ये लोग जो थे कई वेव में आए थे। ठीक है, कई वेव में, इसीलिए देखिए ये अंदाजे लगाए जाते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया था तो इसलिए आ गए थे। ये भी हो सकता है कि पॉपुलेशन ज्यादा हो रही थी इसलिए आ गए। कई वे में आए क्योंकि मतलब ये कि एक ग्रुप जो था, एक ग्रुप में कुछ लोग जो हैं वो आ गए, कुछ टाइम के बाद कुछ लोग आ गए, तो इसीलिए कई वे में ये लोग आए। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया इंडो आर्यंस किन्हें कहा गया। चलिए बच्चों, तो बात करते हैं सबसे पहले जब आर्यंस आए तो वो कहाँ पर सेटल हुए। ठीक है, तो वो जब सेटल हुए कहाँ पर? सप्त सिंधु प्रदेश जो थे हमारे वहां पर। ठीक है, सप्त सिंधु एरिया जो हमारा था, कौन सा? जहां पर 7 नदियां जो थी वो बहती थी। वो 7 रिवर्स की अगर हम बात करते हैं तो कुछ रिवर्स अभी इंडिया में है और कुछ जो है पाकिस्तान में, क्योंकि तब तो पाकिस्तान जो था वो अलग नहीं था। पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका सब क्या था? सब इंडिया का ही पार्ट था उस समय तक। ठीक है, तो उस समय वो लोग जो है वो सेटल हुए सप्त सिंधु प्रदेश जो हमारा था वहां पर। अब अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये आपको शो हो रहा होगा, आगे हम लोग और अच्छे से इसको देख लेंगे। फिलहाल जो भी वो लोग पहले सेटल हुए इस एरिया में सेटल हुए थे। ठीक है, इसी को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया। 7 नदियां जो थी कौन कौन सी थी? वो थी आपकी चिनाब, झेलम, व्यास, रावी, सिंधु, सरस्वती, सतलज। ठीक है, ये 7 नदियां थी। ठीक, तो यहाँ पर वो लोग पहले सेटल हुए। जहां पर वो लोग पहले सेटल हुए उसे क्या कहा गया? सप्त सिंधु रीजन जो था जहां सेटल हुए उसे क्या कहा गया? ब्रह्मवर्ता। क्या कहा गया? ब्रह्मवर्ता। ठीक है, जिसका मतलब क्या है? लैंड ऑफ द गॉड। ठीक है, द लैंड ऑफ द गॉड। ठीक है, ये उसका मीनिंग है। टाइम पीरियड की बात करें वो हम लोग बार बार रिपीट करते चलेंगे जिससे कि वो बिल्कुल क्लियर रहे, कहीं कोई डाउट ना रहे। तो टाइम पीरियड इसका रहा 1500 BCE से 1000 BCE। ठीक है, जब अर्ली वैदिक पीरियड वाली हम लोग बात कर रहे हैं उसका। ठीक है, देखा जाए तो मेन ये बेस्ड है किस पर? ऋग्वेदा। ठीक है, ऋग्वेदा पर ये बेस्ड है और इसी वजह से इसको ऋग्वैदिक पीरियड भी कहा जाता है। चलिए, तो ये जो आर्यंस थे वो यहाँ पर धीरे धीरे आए। हम लोगों ने बात की ना कि ये वेव्स में आए, कि टुकड़ियों में आए, पहले कुछ आए फिर कुछ आए, इस तरीके से ये लोग यहाँ पर धीरे धीरे आकर और फिर पूरा एक्सटेंड होते चले गए। चलिए, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे तो आए। सबसे पहले ये लोग किधर सेट हुए या सेटल हुए? सबसे पहले ये लोग जो गंगा वैली थी उधर की तरफ ये लोग सेटल हुए। अब देखिए, अगर हम लोग इसमें भी देखना चाहें तो हम लोगों ने बात की थी सेंट्रल एशिया से ये आए थे। सेंट्रल एशिया मतलब कि आपका इधर चाइना से लेके जो कैस्पियन सी तक वाला पोर्शन है ये उसमें माना जाता है। साथ ही साथ इधर अफगानिस्तान से रशिया तक वाला जो पोर्शन है वो आता है इसमें। तो हम देख रहे हैं ये कैस्पियन सी की तरफ से इधर रूट बना है। ठीक है, इधर माना जाता है कि इस तरफ से ये लोग आए। अच्छा, जब आए तो कुछ पोर्शन जो अभी इंडिया का पाकिस्तान में है, पहले तो सब एक में था, है ना, आपका म्यांमार है, पाकिस्तान है, ये सब तो एक में था। तो उस समय क्या था कि जब ये लोग इधर की तरफ आए हैं, ठीक है, तो आपका जो अभी का पाकिस्तान है और इंडिया का कुछ पार्ट जो है, इस पार्ट में ये लोग पहले बसे, जो क्या था आपका गैंगेटिक वैली। ठीक है, गैंगेटिक वैली वाला जो पोर्शन था इधर की तरफ पहले ये लोग बसे। अब इसको क्या कहा गया? जहां पर ये लोग पहले सेटल हुए, जिसका टाइम पीरियड था 1500 BCE से 1000 BCE तक। ठीक है, तो इस टाइम में जो आए उन्हें क्या कहा गया? उन्हें बोला गया आर्यावर्ता। ठीक है, क्या कहा गया? आर्यावर्ता, जिन्होंने ये जो गैंगेटिक प्लेन वाला गैंगेटिक वैली वाला पोर्शन जो था अपने कब्जे में लिया या वहां पे सेटल हो गए, उसे कहा गया आर्यावर्ता। अब आर्यावर्ता का मतलब क्या है? आर्यावर्ता का मतलब द लैंड ऑफ आर्यंस, क्योंकि आर्यंस जो थे वो वहां पर आके सेटल हुए तो नाम दिया गया आर्यावर्ता, लैंड ऑफ द आर्यंस। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं, जाहिर सी बात है कि जब उन्हें ये जगह मिली यहाँ पर तो वो सेटल हो गए। अब उससे आगे भी बढ़ेंगे, जब उतनी दूर से वो लोग यहाँ पे आके सेट हो गए तो आगे भी बढ़ेंगे। तो जब ये लोग आगे बढ़े और गैंगेटिक प्लेन की तरफ आ गए, ठीक है, जब ये प्लेन की तरफ आ गए, वैली से प्लेन की तरफ आ गए, तो उन्हें क्या कहा गया? उन्हें कहा गया ब्रह्मावर्ता। ठीक है, और उसी को कहा गया लेटर वैदिक पीरियड। जो आपका गैंगेटिक प्लेन की तरफ आए, ठीक है, इन्हें आर्यावर्ता कहा गया। ये चीजें देखिए बिल्कुल क्लियर रखिए, इसको आर्यावर्ता कहा गया और साथ ही साथ अर्ली वैदिक पीरियड। अब जब ये लोग गैंगेटिक प्लेन की तरफ आ गए उसे कहा गया ब्रह्मावर्ता और साथ ही साथ आपका लेटर वैदिक पीरियड, जिसका कि टाइम पीरियड जो था वो कितना था? वो आपका था 1000 से
500 BCE, ठीक है, 1000 से 500 BCE, ये क्या है, लेटर वैदिक पीरियड। एंड आपका अर्ली वैदिक पीरियड 1015 से 1000 BCE तक, ठीक है। यहां तक चीजें एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। अब हम इससे आगे चलेंगे। तो अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन एंड लेटर वैदिक सिविलाइजेशन। अब अगर हम बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे क्या, अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन, ठीक है। लेटर वैदिक सिविलाइजेशन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो किसी भी सिविलाइजेशन के बारे में, किसी भी जगह के लोगों के बारे में जानने के लिए सबसे अच्छा जो सोर्स माना जाता है उनकी इंफॉर्मेशन के लिए, वो होता है वहाँ का लिटरेचर। तो यहाँ भी इस सिविलाइजेशन के बारे में हमें जानना है या आर्यंस के बारे में जानना है, तो जो वैदिक लिटरेचर थे हम उस पर आते हैं। वैदिक लिटरेचर काफ़ी इंफॉर्मेटिव थे, ठीक है, जिससे हम इनके बारे में जानते हैं। चलिए, तो वैदिक लिटरेचर पे आते हैं। जो आर्यंस थे, इनके बारे में मेन इंफॉर्मेशन जो मिलती है या इनकी इंफॉर्मेशन का मेन जो सोर्स रहता है वो क्या था, वो था उनका रिलीजियस टेक्स्ट, ठीक है, जिससे हम किसके नाम से जानते हैं, वेदास। किसके नाम से जानते हैं हम लोग, वेदास, ठीक है। अब जो ये वेदास है यानी कि वेदा, ये इसका हम समझ लेते हैं कि क्या है ये, या फिर कहाँ से आया, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई। तो जो वेदास है, वेदा, ये एक संस्कृत वर्ड है, ओके, संस्कृत वर्ड है, जिसकी मीनिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग होती है विजडम या फिर नॉलेज, यानी कि बुद्धि या फिर ज्ञान, ओके। चलिए, अब जो ये वेदास हैं, ठीक है, इनसे जो आर्यंस हैं उनके बारे में पता चलता है, जिसकी वजह से इस सिविलाइजेशन को कहा जाता है वैदिक सिविलाइजेशन, ओके। इसका जो टाइम पीरियड है 1500 BCE से 1000 BCE तक इसका टाइम पीरियड है, ओके। अब ये जो वेदास है, इसमें कलेक्शन किसका है, इसमें कलेक्शन देखा जाए टीचिंग्स है, ठीक है। कोई ना कोई भाई गुरु रहे होंगे जो उनके रिलीजियस कह सकते हैं चीजें देखते हों, ठीक है, तो उनकी टीचिंग्स इसमें है, ठीक है, या फिर कह सकते हैं लोग किस तरीके से रहे, वो सारी चीजें। इसके अलावा इसमें हिम्स है। हिम क्या है, हिम्स जो है वो क्या है, वो उनके कह सकते हैं भजन, या फिर कह सकते हैं कि जो रिचुअल सॉन्ग्स वगैरह उसमें रहे हों, ओके। तो यानी भजन वगैरह जो रहे हों वो यहाँ हिम्स, ठीक है। फिर बात करते हैं रिचुअल, उसमें रिचुअल के बारे में है, जो उनके रीति रिवाज रहे होंगे, यज्ञ अनुष्ठान रहे होंगे, उनके बारे में यहाँ पर है। नेक्स्ट है पोएम्स वगैरह। तो ये सारी चीजें हमें उसमें देखने को मिलती है, जिससे हमें उस सिविलाइजेशन के बारे में पता चलता है। और इसी वजह से ये जो वेदास हैं, इनको कहा जाता है ट्रेजर हाउस, किसका, ज्ञान और बुद्धि, विजडम और नॉलेज का ट्रेजर हाउस कहा जाता है वेदास को। अब ये वेदास होते कितने हैं, तो वेदास होते हैं 4। आई होप कि आप में से मैक्सिमम या फिर आप सभी को पता होगा कि वेदास कितने होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं वहां जरूर कंफ्यूजन होती है कुछ लोगों को, ठीक है। तो 4 वेदास होते हैं, ऋग्वेदा, ठीक है, अथर्ववेदा, सामवेदा एंड यजुर्वेदा। ये 4 वेदास माने गए हैं, ठीक है, जिनमें कि लोगों की लाइफ जो है किस तरीके से जिया जाए, ये सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, ओके। अच्छा, जो ये वेदास थे, ये क्या हमेशा से रिकॉर्डेड थे, नहीं, पहले ये रिकॉर्डेड थे कैसे, ओरली रिकॉर्डेड थे। रिकॉर्डेड तो थे बट ये किस तरीके से थे, ओरली, मतलब ये कि लोग जो थे एक दूसरे से सुनते थे और फिर उसी को आगे तक पहुंचाया करते थे, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी या ये जो टीचिंग्स थी इसमें जो है वो सारी ओरली हैंडेड डाउन होती थी, जनरेशन टू जनरेशन, ओके। तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया, सैकड़ों वर्ष लग गए इसको क्या था, कंपोज करने में। उसके पहले तक ये कंपोज थी किस तरीके से, ओरली कंपोज थी, ठीक है। जैसे अगर आप देखिए, आप अपने किसी फ्रेंड को आपने कोई स्टोरी सुनाई, बट उस स्टोरी को आपने कभी भी पढ़ा नहीं है, आपने उस स्टोरी को सुनाया। इसके पहले वो स्टोरी आपने अपने फादर से सुनी होगी और या मदर से सुनी होगी, तो आपने वो स्टोरी जो है वो अपने फ्रेंड को सुनाई। और आपके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने भी वो स्टोरी हो सकता है कहीं पढ़ी नहीं, देखी नहीं, बट उन्होंने भी अपने पेरेंट्स से उन स्टोरीज को सुना था, ठीक है। तो यहाँ क्या है कि ओरली वो स्टोरी जो है हम देख रहे हैं जनरेशन टू जनरेशन लोगों तक पहुंच रही है। बस उसी तरह ये वेदास जो थे, इनकी टीचिंग्स जो थी, ये सारी चीजें ओरली जनरेशन टू जनरेशन पहुंची, ओके। अब बात करते हैं कि ऐसा क्या सिर्फ इन्हीं के पास था, इन्हीं के समय में था, नहीं, ऐसा सिर्फ यहीं पे नहीं था, या आर्यंस जहाँ थे सिर्फ वहीं नहीं था, ऐसा मैक्सिमम कंट्रीज में, क्योंकि तब तक क्या था, पेपर वगैरह की खोज नहीं हुई थी, ठीक है। तो बहुत सारी कंट्रीज में इसी तरीके से था। फिर धीरे धीरे फाइनली जब पेपर, इंक, इन सब के बारे में पता चला, तो उसके बाद फाइनली इसको एज अ बुक रिकॉर्ड किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक चीजें जो है आई होप कि आपको क्लियर होंगी। वेदास के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो कि आर्यंस की रिलीजियस बुक्स मानी जाती हैं, ठीक है। उनमें आती हैं, ठीक है, उपनिषद,
फिर पुराणास एंड एपिक, ये सारी क्या है, उनकी रिलीजियस बुक्स हैं, ठीक है, जिन्हें हम वैदिक लिटरेचर के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से, वैदिक लिटरेचर के नाम से। जैसे ये मान लीजिए एक माइंड मैप हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, ये हो गया वैदिक लिटरेचर मान लीजिए, ठीक है। अब इसमें फर्स्ट आता है आपका वेदास, सेकंड पे आपका आता है ब्राह्मण्स, एंड थर्ड आपका आता है उपनिषद्स, एंड फोर पे आता है आपका पुराणास जो कि 18 होते हैं, है ना, और फिर आपका आता है एपिक। ठीक है, अब इसमें जो आपका फर्स्ट है इसके भी 4 बनते हैं। 4 कौन से बनते हैं, यानी कि वेदास, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी बात भी की। ठीक है, तो इसमें आते हैं आपका ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, ठीक है, सॉरी यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। ठीक है, ये आते हैं इसमें। ओके, यहाँ एपिक में देखा जाए तो जैसे आपका है रामायणा एंड महाभारता, वो आते हैं इसमें। ठीक है, तो ये क्या है, वैदिक लिटरेचर, किसके, आर्यंस के। ठीक, चलिए इनको वैदिक लिटरेचर के नाम से जाना जाता है, जो कि हमें उनके बारे में बताते हैं कि वो लोग जो है उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनकी इकोनॉमिकल लाइफ कैसी थी, उनके रिलीजन कैसे थे, उनकी पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें उनके लिटरेचर से पता चलती है। अब बात करते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से थी। तो जो अगर हम बात कर रहे हैं आर्यंस की, तो ये क्या थे, ये ट्राइब्स थे, है ना, बाहर से आए हुए थे, ये ट्राइब्स थे। अब जो है बहुत सारे ट्राइब्स जो थे वो मिलके बनाते थे जनाज, मतलब बहुत सारे ट्राइब्स को मिलाकर जनाज बनता था। यानी कि अगर हम देखें जैसे लोग, ठीक है, लोगों से मिलकर, अब जो बहुत सारे जनाज थे वो क्या मिलके क्या बनाते थे, वो बनाते थे ग्रामाज। जैसे अगर हम देखें तो एक विलेज होता है या गांव होता है, वहां पर बहुत सारे लोग रहते हैं, उनसे मिलकर गांव बनता है ना। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा फील्ड है खाली तो हम उसे कहते हैं गांव। गांव किसे कहते हैं, जहां पर बहुत सारे लोगों को मिला के तब उसे गांव बोला जाता है। ओके, तो बहुत सारे जनाज जो है वो मिलके क्या बनाते थे, ग्रामाज बनाते थे। हर ग्रामाज में कई सारी फैमिलीज होती थी। अगर देखें तो जो विलेजेस होते हैं वहाँ बहुत सारी फैमिलीज होती हैं, उसी तरह जनाज जो है मिलके ग्रामाज बनाते थे, ग्रामाज में बहुत सारी फैमिलीज होती थी। अब कोई ना कोई हेड करने को भी चाहिए, जो हेड करने को चाहिए उसे क्या कहा जाता था, उसे कहा जाता था ग्रामणी। जो इनका मुखिया होता था, ठीक है, उसे ग्रामणी के नाम से जानते थे। ठीक है, अभी जो ये ट्राइब्स थे, ठीक है, यानी कि आर्यंस जो थे, हर ट्राइब का क्या होता था, अपना चीफ्टेन और राजन, चीफ्टेन या राजन जरूर होता था। ठीक है, जिसे कि हम किंग कहते हैं, मुखिया कहते हैं, वो जरूर होता था। अच्छा, ये अपॉइंट किस तरह से होता था या चुना कैसे जाता था, तो सबसे पहली चीज कि उसकी एबिलिटी होती थी, उसकी योग्यता होती थी। ठीक है, दूसरा उसका स्ट्रांग होना जरूरी था, और तीसरा ये था कि लोगों का कंसेंट होता था, तब वो किंग बनता था। ऐसा नहीं कि कोई पर्सन अगर स्ट्रांग है, ठीक है, तो वो अपने को आपको डिक्लेयर कर दे कि वो किंग है या फिर वो चीफ्टेन है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था कि उसकी एबिलिटी, उसकी स्ट्रांगनेस और साथ ही साथ लोगों का कंसेंट जो था वो जरूरी था, उससे जाकर ये चीफ्टेन या फिर राजन जो है वो बनते थे। साथ ही साथ ये स्पिरिचुअल लीडर भी होता था। ठीक है, स्पिरिचुअल लीडर भी होता था, कौन, चीफ्टेन जो इनका होता था। ठीक है, इसके अलावा इनका काम क्या था, इनका काम था जो पब्लिक है या जो लोग हैं उनकी रक्षा करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना, उनका प्रोटेक्शन एंड उनके वेलफेयर के लिए काम करना। किंग वॉज असिस्टेड बाय ए नंबर ऑफ ऑफिशियल्स। ठीक है, किंग जो होता था वो अकेले काम नहीं करता था, बहुत सारे लोग जो है वो असिस्ट करते थे। ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग आगे चलते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग यहाँ पर पुरोहिता। पुरोहिता कौन होते थे, पुरोहिता जो कि रिलीजियस चीजें जो होती थी उसमें परफॉर्म करते थे, उन्हें पुरोहिता कहते थे। साथ ही साथ जो किंग होता था तो जो मैटर होते थे कुछ, उन पे वो अपनी एडवाइस भी राजा को दिया करता था। ठीक है, सेनानी कौन होते थे, वो युद्ध के कमांडर इन चीफ होते थे। जब भी युद्ध वगैरह होता था तो वो जो आर्मी थी उसको हैंडल करते थे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं राजन कौन थे, राजन राजा को कहा जाता था जिनके पास एब्सोल्यूट पावर नहीं थी, यानी कि कह सकते हैं पूरी तरह से राजा का शासन नहीं था, उसे लोगों के अकॉर्डिंग चलना होता था। मतलब ये कि जो प्रजा होती थी या पब्लिक होती थी उनके वेलफेयर के लिए काम करने होते थे, और जो भी काम है वो उनके अकॉर्डिंग करने होते थे। ठीक है,
दो काउंसिल्स होती थी जिन्हें की सभा एंड समिति कहा जाता था, ठीक है। दो काउंसिल, सभा और समिति इन्हें कहा जाता था, जिनमें से जो समिति थी वो लार्ज असेंबली थी, ठीक है। समिति क्या थी? वो थी लार्ज असेंबली, यानी कि समिति में पार्टिसिपेशन जो था वो सभी का था, यानी कि राजा, उनके मंत्री, पुरोहिता और साथ ही साथ जो पब्लिक है उन सभी का। तो जो भी फैसले लिए जाते थे उन सबको ध्यान में रखते हुए लिए जाते थे, ठीक है। साथ ही साथ लार्ज असेंबली जो होती थी उसका पूरा कंट्रोल होता था किंग पे। जाहिर सी बात है, यहाँ पर हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट मोनार्की नहीं है, राजा के पास एब्सोल्यूट पावर नहीं है, यानी कि वो पब्लिक के अकॉर्डिंग काम करते थे। तो जो लार्ज असेंबली, ठीक है, जिसे कि हम समिति के नाम से यहाँ पर जान रहे हैं, उसका पूरा कंट्रोल होता था राजा पर। ओके, तो ये लार्ज असेंबली है। सभा जो होती थी वो स्मॉल असेंबली होती थी, ठीक है। सभा कैसी होती थी? स्मॉल असेंबली, ठीक है, स्मॉलर असेंबली। तो इसमें कौन से लोग होते थे? जो राजा होते थे और साथ ही साथ जो उनके कुछ खास लोग होते थे, वो जो कि क्या है, कोई भी बात हो रही है, कोई भी मीटिंग हो रही है, उसमें राजा की बातें सुनते थे, अपनी बातें जो थी वो रखते थे, एडवाइस वगैरह देना, ऐसे काम करते थे। ओके, नेक्स्ट है विमेन के अगर देखें कंडीशन क्या थी, तो विमेन भी असेंबली में पार्टिसिपेट करती थी, यानी कि जैसे कुछ जगहों पे हमने देखा विमेन जो थी उन्हें आगे नहीं बढ़ाया जाता था, ठीक है, वो लोग हर चीजों में पीछे ही रहती थी, बट यहाँ पर क्या है, विमेन का पार्टिसिपेशन भी असेंबली में था। अब बात करते हैं सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे फैमिली लाइफ की। तो जो आर्यंस थे वो रहते थे गांवों में। ये सिविलाइजेशन कैसी थी? जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी वो पूरी तरह से क्या थी? शहर की सभ्यता थी, वो सिटी सिविलाइजेशन थी। बट ये यहाँ पर हम देख रहे हैं ये इनके बाद है, लेकिन फिर भी ये सिविलाइजेशन कैसी थी? गाँवों की। तो लोग जो थे यानी कि आर्यंस जो थे वो कहाँ रहते थे? विलेजेस में रहते थे। ओके, ठीक है। उसके अलावा विलेज जो होता था बहुत सारे ज्वाइंट फैमिली जो थी उनको मिला के बनता था, यानी कि लोग फैमिली में ज्वाइंट फैमिली के रूप में रहते थे, ठीक है। तो ज्वाइंट फैमिली तो आप अच्छे से जानते हो, है ना। तो ज्वाइंट फैमिली में लोग जो थे वो यहाँ पर रहा करते थे। लोगों के बीच में बॉन्डिंग जो थी वो बहुत अच्छी थी, लोग एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी किया करते थे। और साथ ही साथ देखा जाए तो यहाँ पर गृहपति की बात हम करेंगे, ठीक है, गृहपति। तो गृहपति कौन होते थे? तो गृहपति जो हेड ऑफ द फैमिली होते थे उन्हें कहा जाता था, ठीक है। हेड ऑफ द फैमिली गृहपति कहलाते थे, ठीक है। चीजें बिल्कुल क्लियर रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन है, कहीं से भी आता है। तो गृहपति हेड ऑफ द फैमिली होते थे। हेड ऑफ द फैमिली कौन होता था? जो कि फैमिली में सबसे बड़ा होता था वो होता था हेड ऑफ द फैमिली। अब जो गृहपति होते थे इनकी बातें जो थी वो सबको माननी होती थी, यानी कि जो भी डिसीजन होता था इनका फाइनल डिसीजन वो सबको मानना पड़ता था। ओके, अब सोशल लाइफ में हम बात करते हैं विमेन की, कि विमेन को यहाँ पर क्या पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ विमेन। तो विमेन की पोजीशन यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी गई थी। उनको कह सकते हैं लगभग सभी राइट्स जो थे वो उनके पास भी थे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पोजीशन थी। मोनोगेमी वाज द यूजुअल प्रैक्टिस। मोनोगेमी क्या था? मोनोगेमी यानी कि कोई जो विमेन है वो पर्टिकुलर टाइम में एक से ज्यादा पुरुष से या एक से ज्यादा मैन से वो शादी नहीं कर सकती थी। ओके, ठीक है। अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन, एजुकेशन में उनको अपॉर्चुनिटीज थी, इसीलिए हम देखते हैं उस समय की जो विमेन थी वो एजुकेशन उनके पास अच्छी खासी थी। उसके अलावा स्कॉलर्स वो अच्छी खासी थी, घुड़सवारी वगैरह कर लेती थी, यानी कि यहाँ पर एजुकेशन में उन्हें अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती थी। ऋग्वेदिक हिम्स, ठीक है। ऋग्वेदिक हिम्स की अगर हम बात करें, यानी कि जो ऋग्वेद में हिम्स वगैरह लिखे गए हैं वो अगर देखे जाएं तो विमेन के द्वारा भी उसमें बहुत सारे लिखे गए हैं भजन वगैरह। ओके, अच्छा, इसके अलावा मैंडेटरी प्रेजेंस ऑफ वाइफ इन रिलीजियस सेरेमनी, ठीक है। तो मैंडेटरी प्रेजेंस थी उनकी, जो भी कोई रिलीजियस सेरेमनी वगैरह होती थी, जैसे पूजा पाठ का कोई काम है, वहां पर उनकी प्रेजेंस बहुत ही जरूरी होती थी। बिना उनकी प्रेजेंस के जो पूजा पाठ है वो कंप्लीट नहीं होता था, या फिर जो रिलीजियस सेरेमनी थी वो कंप्लीट नहीं होती थी या शुरू भी नहीं की जाती थी। ओके, तो ये सारी चीजें क्या बता रही है? ये सारी चीजें बता रही हैं कि विमेन की जो पोजीशन थी वो समय काफी स्ट्रांग थी। स्वयंवरा सेरेमनी फॉर मैरिज थी, ठीक है। तो मैरिज के लिए स्वयंवर जो थे वो हुआ करते थे, यानी कि विमेन जो है वो अपनी पसंद से अपना पार्टनर जो है वो चूज कर सकती थी। ओके, देयर वाज नो चाइल्ड मैरिज, ठीक। चाइल्ड मैरिज यानी कि बाल विवाह
ऐसा कुछ भी उस समय में नहीं था। देखिए हम क्या देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, उसमें हम क्या देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं वो बाल विवाह हो रहा है, सती प्रथा हो रहा है, उसके अगेंस्ट उन्होंने आवाज उठाई। लेकिन अगर देखा जाए तो पुराने टाइम से ये सारी चीजें नहीं चली आ रही थी, ये सारी चीजें जो हैं वो बाद में शुरू हुई। हम इस समय में देख रहे हैं वैदिक सिविलाइजेशन में इस समय तक ये चीजें नहीं थी, बाल विवाह नहीं होता था, विडो रीमैरिज वाज अलाउड। वहां पर क्या था, सती प्रथा होती थी कि जो विडो हो गई फिर वो जाकर चिता पर बैठ जाया करती थी, बट यहाँ पर ऐसा कुछ देखिए नहीं था। यहाँ पर जो विडो थी वो दोबारा से मैरिज कर सकती थी। ओके, अब यहाँ पर ये जो है आपका ये लाइन और ये लाइन, ठीक है, अब आपको यहाँ पर समझ में आ गया। जब विमेन जो थी वो विडो हो जाती थी उसके बाद वो दोबारा से शादी कर सकती थी। यहाँ पर क्या था, पर्टिकुलर किसी टाइम में एक वुमेन जो है वो दूसरे मतलब एक से ज्यादा मेन से शादी नहीं कर सकती थी। ओके, ये चीजें कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ पर पोजीशन उनकी काफी अच्छी। अब सोशल लाइफ में हम फूड देखते हैं। फूड इनका कैसा था, फूड इनका सिंपल होता था एंड न्यूट्रिशियस होता था, ठीक है, सिंपल एंड न्यूट्रिशियस फूड होता था। स्टेपल डाइट क्या होती थी, व्हीट, बार्ले, मेज, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें लेते थे। साथ ही साथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो होते थे वो भी लेते थे। मिल्क से बहुत सारी चीजें बनती हैं, है ना, घी हो गया आपका, कर्ड हो गया, पनीर हो गया, तो वो सब चीजें भी ये लोग लेते थे। इसके अलावा हनी जो है वो, और साथ ही साथ अगर देखा जाए इंटॉक्सिकेटिंग जो ड्रिंक होती थी जैसे कि सोमा, ठीक है, ये इस तरह की चीजें जैसे सोमरस के नाम से आप जानते होंगे, तो ये सारी चीजें ये लोग लेते थे। मीट जो था वो ओकेजनली लिया जाता था, मतलब कभी कभार लिया जाता था। अब बात करते हैं रिक्रिएशन, अपने मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो आउटडोर एक्टिविटीज जो थी उसे काफी पसंद किया करते थे, जैसे कि चैरिट रेसिंग हो गए, ठीक है। इसके अलावा आपका आता है हंटिंग हो गया, ये सारी क्या है, आउटडोर एक्टिविटीज है, इनको ये करते थे। जैसे घुड़सवारी हो गया, ठीक है, कि लोग जो हैं उसमें रेसिंग कर रहे हैं, रथ जो है उनको लेके रेसिंग कर रहे हैं, उन्हीं के साथ कर ले रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये लोग आउटडोर एक्टिविटीज करते थे। इसके अलावा इंडोर में देखा जाए, मतलब इसके अलावा देखा जाए तो म्यूजिक एंड डांस भी ये पसंद करते थे, ठीक है, म्यूजिक एंड डांस भी पसंद करते थे। इसके अलावा अगर देखें इंडोर गेम में तो ये लोग बोर्ड गेम, डाइस, ये सारी चीजें भी पसंद किया करते थे। अब बात करते हैं ड्रेस की। ड्रेस में देखा जाए तो 2 गारमेंट्स जो थे वो प्रेफर किया करते थे, ठीक है, जिनमें से एक लोअर गारमेंट होता था, एक अपर गारमेंट होता था, ठीक है। जो लोअर गारमेंट होता था वो इस नहीं होता था, यानी कि वो एक क्लॉथ का टुकड़ा जो है उस टाइप से होता था, जैसे कि धोती वगैरह आपने देखी है कि वो बिल्कुल सीधा सा कपड़ा होता है, तो उस तरीके का जो लोअर वाला उनका गारमेंट होता था वो उस तरीके से होता था, ठीक है, लाइक धोती वगैरह। इसके अलावा अपर पोर्शन जो था उसमें वो लोग एक लाइट शॉल जो थी वो भी लिया करते थे। इसके अलावा टर्बन का भी यूज किया करते थे सर को अपने ढकने के लिए। इसके अलावा अगर देखा जाए तो मेन एंड वुमेन बोथ क्या करते थे, दोनों की बात अगर हम करते हैं, दोनों ही जो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्रेशियस स्टोन हो गया, इन सब के ऑर्नामेंट्स धारण करते थे या फिर पहनते थे, ठीक है, कौन, दोनों, मेन एंड विमेन। अब बात करते हैं रिलीजन में देखा जाए तो ये लोग वर्शिप करते थे या फिर इनका फेथ जो था वो वन सुप्रीम पावर में था, यानी कि जिसने वो सुप्रीम पावर जिसने की क्रिएशन किया है यूनिवर्स का, उसमें इनका फेथ था, ये बिलीव करते थे। इसके अलावा फोर्स ऑफ नेचर की वर्शिप किया करते थे, एज अ गॉडेस फोर्स ऑफ नेचर की ये लोग वर्शिप करते थे। जैसे कि इंद्रा जो थे वो इनके मेन गॉड थे थंडर एंड रेन के लिए, ठीक है। आज के भी टाइम में हम लोग कहते हैं ना कि इंद्र भगवान जो है वो बारिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इंद्रा जो थे उनकी ये लोग एज अ रेन के गॉड ये लोग वर्शिप करते थे। इसके अलावा अग्नि फायर, ठीक है, फायर के जो देवता होते थे उन्हें अग्नि के रूप में ये लोग उस गॉड की ये लोग वर्शिप करते थे। और इनका मानना था अग्नि यानी कि जो ये स्मोक है ये हमारे मैसेज को गॉड तक पहुंचाएगा, इसलिए आपने देखा होगा जो हवन वगैरह ये ग्याज वगैरह किए जाते हैं, है ना, तो इसी उससे किए जाते थे, ठीक है। उसके अलावा सूर्य जो कि सन के देवता हो गए, वरुणा जो कि वाटर के देवता हो गए, एंड वायु विंड के देवता हो गए, गॉड हो गए, ठीक है। इसके अलावा सोमा प्लांट के देवता, एंड पृथ्वी जो हमारी अर्थ है उसके देवता, साथ ही साथ उषा मतलब भोर, ठीक है, भोर के देवता, जो भोर वाला टाइम होता है ना, बिल्कुल इस जब हम देखते हैं सनराइज हो जाता है उसके ठीक पहले वाला जो टाइम होता है, एंड यामा जो कि डेथ के देवता, ठीक है। तो इनकी ये लोग वर्शिप करते थे, फोर्स ऑफ नेचर एज अ गॉड गॉडेस, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी प्रेयर होती थी
ठीक है, उसमें भजन वगैरह के द्वारा प्रेज वगैरह ये लोग किया करते थे, और जो कि होती थी किसके लिए, गुड हेल्थ के लिए होती थी, साथ ही साथ फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, ठीक है, बेटे की बर्थ के लिए होती थी, जन्म के लिए होती थी, साथ ही साथ कैटल्स वगैरह के लिए कि उनकी हेल्थ वगैरह सही रहे, इनके लिए ये लोग वर्शिप जो थी वो इंडियन गॉड्स की किया करते थे। अच्छा, इस समय में देखा जाए हम लोगों ने जैसे बात की फोर्स ऑफ नेचर, ठीक है, उनकी ये लोग वर्शिप किया करते थे, यूनिवर्स क्रिएटर जो थे उनकी ये लोग वर्शिप किया करते थे। इस समय तक टेम्पल या फिर आइडल्स जो थे यानी मूर्तियां वगैरह नहीं होती थी, ये खुले में, ठीक है, एयर में ये लोग जो थे बैठते थे, वहां पर चैंटिंग करते थे, ठीक, तो ये चीजें नहीं होती थी, वर्शिप करते थे गॉड की ओपन एयर में, जहां पर चैंटिंग हो गई, यज्ञनास हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें करते थे, भजन हिम्स वो हो गए, ठीक है। इसके अलावा मेकिंग ऑफरिंग जैसे कि हम लोग जो भोग प्रसाद वगैरह बनाते हैं ईश्वर के लिए, वो सारी चीजें इनकी कह सकते हैं पूजा में शामिल थी, वर्शिप में शामिल थी, ठीक है। द यज्ञनास वर परफॉर्म्ड बाय द ब्राह्मण्स, तो यज्ञ जो थे वो किए जाते थे ब्राह्मण के द्वारा, और यही चीज है कि माना जाता था कि जो फायर है वो उनके मैसेज को गॉड तक पहुंचा रही है, ठीक है, या फिर इसमें जो चीज ये लोग ऑफर कर रहे हैं, जो हवन में ये चीजें डाल रहे हैं, तो उनको ऐसा रहता था कि वो चीजें जो है वो गॉड तक पहुंचती हैं, ठीक, ऐसा हमारे टाइम में आज के भी टाइम में माना जाता है, ठीक है। द एंटायर फैमिली टुक पार्ट इन यज्ञनास एंड अदर रिलीजियस सेरेमनी, पूरी फैमिली जो होती थी, ठीक है, फैमिली में बड़े बच्चे बूढ़े जो भी होते थे, विमेन मेन जो भी होते थे, वो सारे लोग यज्ञनास में और अदर जो रिलीजियस सेरेमनी होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। अब बात करते हैं क्लास सिस्टम में देखें तो जो सोसाइटी थी वो उनके काम के आधार पर, जो उनके टास्क होते थे, जो उनकी जॉब थी, उनके जो वर्क थे, उसके बेस पर यहाँ पर क्लास सिस्टम बना हुआ था, ठीक है, कैसे, ग्रुप्ड बेस्ड ऑन द टास्क, ठीक है, उस बेस पर, यानी कि जो काम जो कर रहा होता था उस बेस पर उसका वर्ण जो था वो निर्धारित होता था, ठीक है, यानी कि देखा जाए तो इस समय में इसके चलते लोग जो थे वो वर्णास, 4 वर्णास में ये लोग आगे डेवलप होते हैं, ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड के लोग जो थे आगे 4 वर्णास में डेवलप होते हैं। अब ये 4 वर्णास कौन थे, देखा जाए तो ब्राह्मण, ठीक है, फिर क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है। तो ब्राह्मण्स की बात करें तो ये लोग क्या करते थे, ब्राह्मण जो पढ़ाई लिखाई का काम करते थे या फिर और लोगों को एजुकेट करते थे, ये आते थे ब्राह्मण्स में। फिर क्षत्रिय जो कि युद्ध वगैरह होते थे, चाहे ट्राइब्स से या फिर बाहर से किसी का अटैक है, उसमें जो पार्टिसिपेट करते थे वो कहलाते थे क्षत्रिय। फिर आते थे वैश्यास जो कि ट्रेड वगैरह का काम देखते थे, वो होते थे वैश्यास। फिर शूद्रास जो कि लेबर्स वगैरह, ठीक है, वैश्यास जो थे वो जैसे ट्रेड का काम कर रहे हैं, फार्मर वगैरह भी इसी में आते थे कि वो अनाज उगा रहे हैं, तो इन तीनों ग्रुप्स के लिए ये लोग अनाज वगैरह उगाते थे। शूद्रास की बात करें तो ये लेबर्स वाला काम करते थे, यानी कि इन तीनों के लिए काम किया करते थे शूद्रास। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमने हमेशा से ये पढ़ा है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यास एंड शूद्रास, ठीक है, ये हमने तो पढ़ा है, जहां पर हमने देखा है कि सोसाइटी जो है इन क्लास सिस्टम में डिवाइड रही है। लेकिन यहाँ पर चेंज क्या आपको दिखता है, चेंज ये दिखता है कि यहाँ पर जो ये वर्णास जो थे वो डिसाइड होते थे किस पर, बेस उनका होता था बाय बर्थ नहीं, उनका बेस होता था बाय वर्क, ठीक है, कामों के हिसाब से लोग यहाँ पर क्लास सिस्टम था, न कि बर्थ के हिसाब से। जैसे हमने देखा जो ब्राह्मण्स में जिसका जन्म हुआ, जिसका बर्थ हुआ, उसे ब्राह्मण्स कहा जाता, जिसका क्षत्रिय में हुआ उसे क्षत्रिय कहा जाता था। बट इस समय तक था जो काम जो कर रहा होता था उस बेस पर यहाँ वर्णास बने थे। जैसे जो ब्राह्मण है, जब वो पढ़ा लिखा रहा है तो वो ब्राह्मण का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो ब्राह्मण वर्णास में है। वही पर्सन अगर चला जाता है, युद्ध में पार्टिसिपेट करता है, तो उसे कहा जाता था क्षत्रिय। वही पर्सन अगर ट्रेड का काम कर रहा होता था तो वो बन जाता था वैश्यास। और वही अगर लेबर्स का काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, तो वो कहलाता था शूद्रास। इसका मतलब ये कि कोई भी कभी भी अपने वर्णास को चेंज कर सकता था। हम बाद में देखेंगे लेटर वैदिक जो सिविलाइजेशन है, जब वहां पर देखेंगे वहां पर चीजें काफी चेंज हो चुकी होंगी। वहां पर ये क्लास सिस्टम जो है वो बाय बर्थ होगा, यानी कि ब्राह्मण्स में जिसने जन्म लिया वो ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय में जिसने लिया वो क्षत्रिय हो गया, न कि काम के बेस पर। अब बात करते हैं इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात कर रहे हैं तो
जो आर्यंस थे वो पहले क्या थे, वो ट्राइब्स थे, ठीक है, नोमैडिक ट्राइब्स थे वो, और सेटल होकर नहीं रहते थे। जाहिर सी बात है, जब खाना बदोश हैं यानी कि नोमैडिक ट्राइब्स हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। जब यहाँ पर वो आए तब वो कह सकते हैं वो लोग सेटल होकर रहने लगे, ठीक है। तो सेटल लाइफ जो थी, नोमैडिक से वो लोग सेटल लाइफ में आ गए। काऊ जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती थी। ऐसा माना जाता था मतलब यानी कि काऊ को मार्क किया जाता था वेल्थ से, कि काऊ जो है वो क्या है, धन है। इसीलिए बहुत सारे जो किंग्स होते थे वो प्रीस्ट वगैरह को गिफ्ट में एज अ गिफ्ट काऊ दिया करते थे, ठीक है। और उसके अलावा काऊ की वर्शिप भी होती थी। अच्छा, इसके अलावा ऋग्वेदा जो है वहां पर प्लो के बारे में, प्लो जो है वो भी मेंशन है कि हल वगैरह का यूज होता था। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि ये लोग खेती वगैरह के बारे में भी जानते थे, ठीक है। फार्मर हैड नॉलेज ऑफ डिफरेंट सीजन एंड देयर इफेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। तो जो फार्मर्स थे खेती तो करते थे, साथ ही साथ अलग अलग सीजन्स के बारे में भी वो जानते थे, और साथ ही साथ जो कह सकते हैं जो सीजन्स हैं अलग अलग, उनका जो इफेक्ट है एग्रीकल्चर पे उसके बारे में भी उनको अच्छे से पता था। बहुत सारे आर्टिसंस जो हैं, उनका क्राफ्ट्स पीपल जो हैं, वो सभी मेंशन है ऋग्वेदा में, ठीक है। ऋग्वेदा में जो क्राफ्ट पर्सन वगैरह हैं उनके बारे में मेंशन है, जैसे कि पॉटर हो गए, वीवर्स हो गए, इन सब के बारे में मेंशन है। यानी कि लोग जो थे अलग अलग तरह के काम किया करते थे। इसके अलावा बहुत सारी मेटल्स जो थी उनका भी यूज होता था, कॉपर हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इन सब का भी यूज होता था, ठीक है। यानी उनके भी कारीगर होते थे। अच्छा, उसके बाद विलेजेस जो थे वो सेल्फ सफिशिएंट थे। सेल्फ सफिशिएंट यानी कि वो आत्मनिर्भर थे। मतलब ये कि अपनी चीजें जो है, अब जैसे अपनी चीजें ग्रो करना, फिर हैंड एंड क्राफ्ट का यूज करना, ये सारी चीजें वो करते थे। तो विलेजेस जो थे या विलेजर्स जो थे वो आत्मनिर्भर थे, सेल्फ सफिशिएंट थे। तो बच्चों, इस तरह आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि जो भी कंफ्यूजन्स आपकी रही होंगी वो सॉल्व हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एट लर्न हब। लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।